हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप 12th में हो या अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो या फिर आप यूपीएससी प्लान बी के बारे में सोच रहे हो और आपको एसएससी के बारे में जानना है कि ये क्या है, कौन से एग्जाम्स कराती है, इसके बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी क्या है, ये कौन से एग्जाम्स कराती है, इसमें कौन सी जॉब्स मिलती हैं, पोस्ट्स क्या मिलती हैं, करियर ग्रोथ कैसी होती है, सैलरी क्या है, 2026 का अपडेटेड एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या आप एसएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी से बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी क्या है? एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये इंडियन गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कई अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिक्रूट करती है। ये हर साल कई एग्जाम्स कराती है, बट इनमें सबसे पॉपुलर एग्जाम है सीजीएल, लेकिन ये और भी एग्जाम्स कराती है। तो कौन से एग्जाम्स कराती है पहले उनके बारे में जानते हैं, फिर डिटेल में सीजीएल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये आप 12 पास करने के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट है SSC MTS, मल्टी टास्किंग स्टाफ। ये आप 10th के बाद दे सकते हैं। SSC GD कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। ये भी आप 10th के बाद दे सकते हैं। SSC JE, जूनियर इंजीनियर। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होगी। एक बात, CHSL और CGL का सिलेबस काफी ओवरलैप करता है, जैसे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, CA। तो आप CHSL का एग्जाम 12th के बाद दीजिए और उसके बाद आप CGL टारगेट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अब डिटेल में CGL के बारे में जानते हैं। तो CGL का फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आपने कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो, BA, BSc, BBA, BTech, कोई भी, डजेंट मैटर। आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री करने के बाद इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। जनरल जो रेंज है वो 18 to 32 है, बट आपको फॉर्म भरने से पहले इसको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार आप हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट जरूर देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 2 टियर एग्जाम होते हैं, Tier 1 एंड Tier 2। दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, पोस्ट टाइप ग्रुप बी और ग्रुप सी, दोनों तरह की पोस्ट होती हैं। ग्रुप बी में कौन सी पोस्ट होती हैं? जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, AAO। ये CAG के डिपार्टमेंट के अंदर आती है। गवर्नमेंट अकाउंट के ऑडिट का काम होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ASO। ये इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन वगैरह। नेक्स्ट पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये CBDT के अंदर आती है। इसमें टैक्स असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है। नेक्स्ट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। ये CBIC डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इसमें GST, एक्साइज इंस्पेक्शन, एनफोर्समेंट वगैरह का काम होता है। नेक्स्ट असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये ED के अंदर आती है। इसमें इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर, ये CBI के अंदर आती है। इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है। अब ग्रुप सी पोस्ट के बारे में जानते हैं। जैसे ऑडिटर CAG CGA के अंदर आती है। अकाउंटेंट वेरियस मिनिस्ट्री के अंदर होती है। टैक्स असिस्टेंट CBDT CBIC के अंदर। अपर डिवीजन क्लर्क, ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में होती है। क्लैरिकल वर्क होता है, फाइल मेंटेनेंस वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। ग्रुप सी में माना जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इतना बर्डन नहीं लेना होता है ग्रुप सी के मुकाबले। अब इन पोस्ट को भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले है AAO, ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है। इसमें इसीलिए टॉपर कैंडिडेट की पहली चॉइस यही होती है। अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग का मौका चाहिए तो ASO काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट भी लेवल 7 पर आते हैं। फील्ड वर्क और अच्छी ग्रोथ दोनों मिलते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी जॉब को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट 2026 का एग्जाम पैटर्न SSC पहले 4 टियर सिस्टम फॉलो करती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ 2 टियर्स में एग्जाम होते हैं। Tier 1 में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 1 घंटा। 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं। 15 मिनट आपको मिलती हैं पर सेक्शन। सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। Tier 1 मार्क्स फाइनल लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं।
सेक्शनल टाइमिंग जो कि 2026 में ही चेंज हुआ है, आपको हर सेक्शन के लिए 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अब टीयर टू एग्ज़ाम में वही सिलेबस होता है, बस इसमें आपको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना होता है और टाइपिंग टेस्ट भी होता है। इसके लिए कम पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर। पेपर 2 में सिर्फ जेएसओ के लिए, अगर आपने जेएसओ की पोस्ट फिल की है तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। सैलरी स्ट्रक्चर पे लेवल के हिसाब से होता है, जो डिपेंड करता है जनरली 35 टू 80, डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट मिलती है, उसके हिसाब से सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, करियर ग्रोथ। इसमें करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फॉरेन पोस्टिंग एएसओ, अगर आप एएसओ फिल करते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर काम करना पड़ेगा और आपको फॉरेन पोस्टिंग्स का भी मौका मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। उसमें आपको स्टैटिक जीके और पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर करना होता है। स्टैटिक के लिए आप लुसेंट की जीके और एनसीईआरटी को कर सकते हैं। पहले आप इन्हें कवर कीजिए, तभी नेक्स्ट रिसोर्स पे स्विच करना है, मैथ और क्वांट। उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। आप कोई भी एक अच्छी सी बुक उठाइए, पहले इस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी दूसरी किताब उठानी है। इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत ही ज़रूरी है। ग्रामर के रूल्स के लिए भी आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, वोकैब अच्छे से करनी है और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, रीजनिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और सारे ही सेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी जो कि यूनिवर्सल है वो फॉलो करनी है। पहले एक स्टैंडर्ड सोर्स, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, उसको कवर कीजिए, पीवाईक्यू देखिए, तभी दूसरे रिसोर्स पे आपको स्विच करना है। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज, जानती हूँ कि कंपटीशन टफ है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन आप सही स्ट्रेटजी और मेहनत के साथ तैयारी करते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लास्ट में मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की बोला था, जो कि इसमें लास्ट स्लाइड में दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल देखिए और उसका कमेंट में जवाब ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।